नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और संघ परिवार में खूब मंथन, चिंतन और भांति भांति के सर्वे इत्यादि हुए हैं। जैसा सुनने में आता था और भक्त मंडली जैसा प्रचारित करती भी रही, तो लगा राम मंदिर के निर्माण के बाद राम राज्य जैसा कुछ करने के लिए इस चुनाव में असल काबिल चेहरों को मौका मिलेगा। मोदी, शाह और संघ परिवार की ओर से 6 महीने से जिम्मेदार लोग सर्वे करने आ रहे थे। इससे लगता था लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में नायाब प्रयोग होगा, लेकिन ताजा सूची नासमझी भरी साबित हुई। पुराने सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाने से यह साफ साबित हो गया कि मोदी, शाह और संघ की प्रत्याशी चयन की सारी कवायद और कसरत सब कुछ प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं था। लोकसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में मालवा, निमाड़ या पश्चिमी मध्य प्रदेश में पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा सिर नहीं खपाया। एक तरह से पुराने सांसदों के नामों को ही कॉपी पेस्ट की तरह सेलेक्ट कर देश की जनता के बीच परोस दिया है। इस पोस्ट को 5 साल तक पढ़ते रहना है, चाहे वह समझ से बाहर हो। परिस्थिति ऐसी है कि इन्हें झेलना जनता की मजबूरी होगा, फिर ये लहर में पार लग गए तो। यदि ये लहर में पार लग गए तो यह भी भ्रम था कि मोदी और शाह पार्टी के साथ आधी रात गए ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्याशी चयन में एक एक नाम पर मंथन कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त में यह सूची जारी करें, तो फिर इस मंथन से अमृत जैसा कुछ निकलने की बजाय वही पुरानी मदिरा निकले तो। वनवासी क्षेत्र में भी कहीं भी नए प्रत्याशी को अवसर नहीं दिया गया। इससे जनजाति, युवाओं और किसानों में बहुत ज्यादा निराशा है। इन इलाकों में विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार से संघ के ट्राइबल सोशल इंजीनियरिंग के अखिल भारतीय स्तर के महारथियों, सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक जनजाति मामलों के ओएसडी और भाजपा के जनजाति एक्सपर्ट नेताओं ने ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं समझी। या फिर जैसा कहा जाता है, दिल्ली में बढ़िया सेटिंग हो तो टिकट पाने में कोई संकट रह नहीं जाता। प्रत्याशी चरण में पार्टी ने ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते हुए एक तरह से पिछले लोकसभा चुनाव की ही सूची जारी कर दी है। इससे साफ प्रतीत होता है कि ऊपर के पार्टी के निर्णायक मंडल तक सही ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पहुंची, या पहुंची भी है तो उसे बनाने वाले जिम्मेवार लोग टिकट पाने वाले नेताओं के जाल में उलझ गए। यह भी हो सकता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग सही भी हो, लेकिन दिल्ली की सेटिंग और जमावट ही निर्णायक हो जाती है। इसलिए बची हुई सीट पर भी वही पुराने नाम रिपीट होने की पूरी संभावना है। आखिर में एक सवाल आपके लिए कि क्या यह लिस्ट मिशन 29 के लायक है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।